दर्शकों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज है धम्म चक्र प्रवर्तन दिन। जी हाँ, 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने महाराष्ट्र के नागपुर के पवित्र दीक्षा भूमि पर इस बौद्ध धम्म का स्वीकार किया था। और इस दिन को याद में रखते हुए आज धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के अवसर पर मैं भारत का पहला बुद्धिस्ट चैनल लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल, इस लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से सभी भारतवासियों को मैं सदाशिव गच्छे आपको मंगल कामना देता हूं, हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं। और आज इस अवसर पर, आज के धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के अवसर पर हमने खास स्टूडियो में आमंत्रित किया है महाराष्ट्र के जाने माने गीतकार पी कुमार धनविजय। जी हाँ, पी कुमार धनविजय ऐसे गीतकार हैं जो बुद्ध, फुले शाहू, आंबेडकरी विचारों से प्रभावित है। बुद्ध के, बाबा साहब के विचारों का कुछ देना है, इस भावनाओं से वो गीत लिखन का काम करते हैं। और मुझे बोलते हुए बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र के जाने माने संगीतकार गायक प्रहलाद शिंदे, इनके जो सुपुत्र हैं आनंद शिंदे, इनके सुरों में उन्होंने एक गीत बहुत ही अच्छा गवा लिया है। और आनंद शिंदे जी ने उसको बहुत ही अच्छा, उसको गीत को आयाम दिया है, उसको अच्छा एक बहुत अच्छी तरह से उसको गाया है। आपको बोल दूं कि तू इतका दिल आम्हा हे कधी सरावं, तुला देव म्हणावं की भीमराव म्हणावं। ये जो गीत है महाराष्ट्र में तो है ही है, लेकिन पूरे देश के अंदर ये गीत बहुत ही फेमस हुआ है। और उसके गीतकार आज मेरे साथ लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए मौजूद है। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं, पी कुमार धनविजय साहब से। जय भीम साहब। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा टीवी पर आज के धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के अवसर पर मैं आपका स्वागत करता हूं, आपके कार्य की सराहना करता हूं। और ये खुशी की बात है कि आपने बाबा साहब के बुद्ध के गीत गाकर समाज में एक नया विचार देने का काम किया है। तो सबसे पहले, आप तो परिचय की मोहताज नहीं है, पूरा महाराष्ट्र आपको जानता है, लेकिन हमारा जो चैनल है देश विदेश में जाता है और पूरे भारत में दिखता है, तो आपका परिचय दें। सबसे पहले तो आज मैं धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के बौद्ध अनुयायी को मंगल कामना देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। और आज के पावन दिन पे यहाँ नागपुर दीक्षा भूमि पे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये जो क्रांति की, हम लोगों को जो धम्म दीक्षा दी है, आज हम मानते हैं हमारा पुनर्जन्म हुआ है। जी जी जी, धनविजय साहब, बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की तमाम यहाँ का जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, इनको बौद्ध बना दिया बाबा साहब ने। तो बाबा साहब के दिल में ये विचार कैसा आया कि बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को ही अपना लिया? क्या कहेंगे इस बारे में आप? पहले तो दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये महार समाज के बाबा साहब ये पहले स्टूडेंट थे कि जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। ये चर्चा पूरे महाराष्ट्र में फैली, उनका सत्कार रखा जी। वो सत्कार में उनके केळुस्कर गुरुजी भी आए थे। जी जी जी। उन्होंने, केळुस्कर गुरुजी ने उनको भगवान बुद्ध चरित्र दिया। अच्छा जी। वो 1907 साल की बात है। भगवान बुद्ध को, बुद्ध का उन्होंने चरित्र दिया। वो चरित्र बाबा साहब ने सभा होते ही पढ़ना चालू किया। और जब उन्होंने वो पूरा किताब मतलब पढ़ लिया, वो क्षण में हम सारे भारतवासी दलित लोगों का, महार लोगों का पुनर्जन्म हुआ। उनके दिल में बुद्ध धर्म की आस लगी। उसी दिन उन्होंने मतलब ठान लिया कि ये सारे धर्म से ये धर्म सारे धर्मों से ये धर्म एक निराला है, अनोखा है, ये वास्तववादी है, ये तुरंत फल देने वाला है। आज तक के ये जो हिंदू धर्म है जिसमें ये आस्था, कल्पकता और ये कपोल कथा में
मतलब यानी आस्था रखने वाले हैं, पाप पुण्य स्वर्ग नरक इसमें आस्था रखने वाले हैं, लेकिन इसमें तो मतलब यानी वास्तविक वास्तवता है। तो उसी दिन से परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने वो अपने मन में अंकुर रुझाया और वो आज इतना फलित हुआ कि आज फिर से ये बौद्ध धर्म यहाँ पुनर्जीवित हुआ है। जी 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 धनवी जी साहब, बाबा साहब ने येवला मुक्काम में 1935 में ये घोषणा की थी, तो इतना समय कैसा क्या लगा बाबा साहब को धम्म स्वीकारने का? जब बाबा साहब बीए होने के बाद में, एल्फिंस्टन में बीए होने के बाद में, जी जी जी, जब महाराजा सयाजीराव ने उनको स्कॉलरशिप देके अमेरिका भेजा, जी, जब अमेरिका गए वो उस टाइम पे बोट से गए, तो उस टाइम पे बाबा साहब ने बुद्ध के जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ थे, हाँ हाँ, वो अपने साथ में लेके जाके वो बोट में उन्होंने बुद्ध धम्म का अध्ययन किया। जी जी जी, वो बुद्ध धम्म का अध्ययन करने से वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तब से मन में ठान लिया, वो बाबा साहब अमेरिका में, कोलंबिया में, ये सारे जगह पढ़े, लेकिन उससे वो आधा ये बौद्ध धम्म का स्टडी करते थे, आधा अपने पढ़ाई का स्टडी करते थे। जी। तो यही नहीं कि लोग बताते हैं बाबा साहब को 20 साल लगे ये धम्म लेने को, नहीं, धम्म तो उनके जीवन में तभी रुझा है, लेकिन उसकी स्टडी चालू थी। अच्छा अच्छा जी, धनवी जी साहब, दूसरी एक बात ऐसे कि बाबा साहब ने धम्म का तो स्वीकार किया है, लेकिन इससे पहले अनेक धर्म ग्रंथों का भी इन्होंने अध्ययन किया था, तो बौद्ध धम्म ही क्यों अपनाया बाबा साहब ने? बौद्ध धम्म में ये जो पंचशील है जी, उनको ये लगा कि ये पंचशील में इतना वास्तववादी है कि अगर मतलब मैंने पानातिपाता वेरमणि सिक्का पदम समाध्यामि, जी 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 जी, अगर मनुष्य की हत्या, कोई भी जीव की हत्या अगर मतलब मैंने होती है तो उसको कितना मतलब मैंने पीड़ित होता है, कितना पीड़न होता है। तो वो उन्होंने खुद अपने इससे मतलब ये किया कि उनको कहीं ठोकर भी लगी तो कितना मतलब मैंने दर्द होता है। तो ये अगर मतलब मैंने सारे मानव जाति में अगर ये बुद्ध ने ये उपदेश दिया है, ये सील दिया है, अगर ये अगर उन्होंने अगर अनुसारा तो यानी पूरे मानव जाति का कल्याण होगा। जी 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 जी, अदिन्न दाना वेरमणि सिक्का पदम समाध्यामि। जी जी, यानी लोगों ने अगर चोरी अगर नहीं की, अदिन्न दाना, तो दूसरे की धन संपत्ति जी कि अपनी जिसपे हक नहीं है वो अगर मतलब अपन मतलब मैंने भ्रष्टाचारी से हो, कहीं अगर मतलब मैंने आउडंबरन से हो, वो अपनाने की अगर कोशिश किए तो वो चोरी है। अच्छा, वो चोरी है जी। तो वो चोरी से अगर मतलब आदमी अगर अलिप्त अगर रहे तो जीवन में उसके कहीं मतलब है दुराभाव होगा नहीं, और उससे कहीं मतलब है ये मैं छोटा बड़ा उसकी मिथ्या होगी नहीं। जी 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 जी, धनवी जी साहब, बाबा साहब ने धम्म अपना लिया और तमाम दलित शोषितों को बाबा साहब ने बौद्ध धम्म दिया, लेकिन देखते देखते इस बात को आज 67 साल गुजर गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग धम्म को छोड़कर अधम्म के मार्ग पर चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? ऐसे लोगों के लिए तो मैं ये कहूँगा कि बाबा साहब ने बड़े परिश्रम से ये बौद्ध धम्म दिया है। ये धम्म तात्काल फल देने वाला है। आज भी हमारा ये समाज सिर्फ जय भीम बोलता है, जी, सिर्फ जय भीम बोलता है, लेकिन वो समाज दारू पी के जय भीम बोलता है, उनको हम क्या बोले? इसके लिए मैंने भी एक गीत लिखा था। अच्छा, वाह, वो गीत लिखा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। गाकर बताओ तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, बोलिए, गाकर बताओ। जी, बोलिए। पंचशील 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 तू अंगीकार, पंचशील पंचशील
पंचशील तू अंगीकार, गंड्या दोऱ्याचा तू साऱ्या नवसाचा तू, गंड्या दोऱ्याचा तू साऱ्या नवसाचा तू, नको नसेतला जय भीमर, नको नसेतला जय भीमर, हिंदू महार सोडून ये, हिंदू महार सोडून ये, इथे आहे बुद्धाचं नगर, हिंदू महार सोडून ये, इथे आहे बुद्धाचं नगर, बुद्ध केलंय तुला, बुद्ध केलंय तुझ्या तुझ्या महारीला केलंय शुद्ध, बुद्ध केलंय तुला तुझ्या महारीला केलंय शुद्ध, जाऊन बामणाच्या पंक्तीला बसतोस खुद्द, जाऊन बामणाच्या पंक्तीला बसतोस खुद्द, दीक्षा देऊन बुद्ध होऊन बोल दारू न शिवणार, दीक्षा देऊन बुद्ध होऊन दारू न शिवणार, बोल दारू न शिवणार, हिंदू महार सोडून ये, हिंदू महार सोडून ये, इथे आहे बुद्धाचं नगर, हिंदू महार सोडून ये, इथे आहे बुद्धाचं नगर. वाह, मी प्रत्यक्षात लोकांना सांगू थकलो. जी जी. त्यानंतर मी असा म्हणजे प्रण केला की नाही, बाबासाहेबांनी मला सांगितलं होतं की बाबासाहेबांचं हे विधान प्रचलित आहे की माझे 10 भाषणं तर कवीचं एक गीत. बरोबर बरोबर. मी आतापर्यंत प्रत्येक पक्षात इकडे तिकडे भरकटत होतो, तिथे फक्त खुर्चीची ओढाताण आहे. जी जी. पण मला या समाजाला, मला या धम्माला, मला या लोकांना, मला या पीडित लोकांना बुद्धाकडे वळवायचं होतं. त्याच्यासाठी मी गीतकार झालो. जी 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 जी. मी गीतकार झालो आणि हे असे गीत रचले, असं मी दिलं की तुम्ही बुद्ध धम्म काय आहे, बुद्ध धम्म काय आहे, तुम्ही ही दारू सोडा, हे मी माझ्या गीताच्या माध्यमातून सांगितलं. हे गीत प्रसिद्ध गायक दत्ताजी शिंदे यांनी गायलेलं आहे. माझं ते यूट्यूब चॅनलवरती पी कुमार बी धनुजय या चॅनलवर आहे. जी 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 जी. हां, तर तुम्ही आवर्जून हे पाहाल. आणखी हा धम्म पुन्हा घरोघरी रुजवण्याचा प्रयत्न करा, एवढी मी जनतेला तर विनंती करतोच. जी जी. धनविजय साहब, आपने भी ये जो पंचशील का पालन करना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति हो या दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, पंचशील का पालन अगर किया तो सही मायने वो बुद्ध ही है, ऐसा कहा तो गैर नहीं होगा. बिल्कुल, बराबर है. बिल्कुल. तो आपने जो पहला गीत लिखा है, तो जीवन में पहली बार आपने गीत कौन सा लिखा था? पहली बार मैंने वो गीत लिखा जो आज महाराष्ट्र में नहीं, भारत में नहीं तो अमेरिके के स्पॉटिफाई चॅनलवर मेरा नंबर 1 गीत है. तू इतकं दिलं माहे कधी सरावं, जी. तू इतकं दिलं माहे कधी सरावं, तुला देव म्हणावं की भीमराव म्हणावं, तुला देव म्हणावं की भीमराव म्हणावं. हे महाराष्ट्राचे ख्यातनाम गायक जी जी जी. प्रहलाद शिंदे के सुपुत्र आनंद जी शिंदे, इनके मुख से ये गाना, अरे उन्होंने सही में ये मेरे गाने में उन्होंने आत्मा डाली जी, जी. और इसको सजीव किया. मैं उनका भी आभारी हूँ. संगीतकार नीलेश गरुड़, इन्होंने भी इनको ये गाने को चाल दी. आज ये गाने के माध्यम से मैं भारत में नहीं तो बाहर भी, मुझे तो आपके सिलोन से, लंका से भी मतलब मैंने फोन आते कि मेरे बिहार में जी जी आपका गाना हम बजाते. एक श्रीलंका के एक कपल हमारे पास आए थे. अच्छा. कि वो बोले कि भाई आपको मिलना है, बॉम्बे में खोज रहे थे, वहाँ से पता चला कि पी कुमार नासिक में है. जी जी. तो वहाँ से ये यहाँ पर मेरे को मिलने आए. अरे और बोले कि भाई हमारे ग्रैंड मदर ने बोला है कि इंडिया में जाओगे तो पी कुमार जी से मिलो. ओह, उनका गाना हम रोज चलाते हैं. तो मैं इतना धन्य हो गया कि अरे बाप रे, मेरा गाना अगर श्रीलंका में, अगर बुद्ध विहार में, उनका खुद का बुद्ध विहार है, तो वहाँ पर रोज वो मतलब मैंने माता जी मेरा गाना लगाती है. जी जी. तो मैं धन्य हो गया. तो मुझे तो मतलब मैंने ये पूरे अपना मेरा जीवन, खुद का जीवन सक्सेस हुआ, ऐसा मैं मानने का. जी जी. धनविजय साहब, इस गाने के माध्यम से आप लोगों के घर घर तक पहुंचे, नहीं बल्कि विदेश में भी पहुंचे हैं. लेकिन इस गीत के अंदर जो पंक्ति है,
तू इतकं दिलं आम्हा, हे कधी सरावं, तुला देव म्हणावं की तुला भीमराव म्हणावं, ये जो देव जो संकल्पना है, ये देव ये किस लिए लाया आपने गीत के अंदर? नहीं सुनिए, ये तो गीत मैं मेरे ऊपर से रचा जी क्योंकि मैं जब सोचा कि मैं गीतकार बनूंगा उसके लिए मैंने इतना प्रयास किया, लेकिन ये आज के मतलब है ना ये प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना बोले तो मतलब मैंने आर्थिक बल रहे जब भी मतलब ये हो सकता है जी। तभी मैंने लाइफ में ये सोचा था कि मैं जब 60 साल का होऊंगा हाँ हाँ तब तक मैं अर्थार्जन करूंगा, तब तक मैं सक्षम होऊंगा जी, उसके बाद में मैं धम्म का काम करूंगा। तो वो माध्यम से मैंने मतलब मैंने अपने आप को ये ढांचे में डाला और ये गीत मैंने उस टाइम बनाया कि मुझे लगा अरे इतना दिया, हाँ इतना दिया जी, बाबा साहब ने मुझे इतना दिया, ये अभी नहीं सरने वाला है। नहीं तब मुझे लगा कि नहीं, उस पर मुझे कल्पना आई और मैंने ये पूरा देव मनाओ कि भीमराव मनाओ, ये जो मतलब मैंने संकल्पना है, मैं तो देव बोला ही नहीं है, मैंने देव बोला ही नहीं, देव मनाओ कि भीमराव मनाओ। अच्छा, क्वेश्चन क्या है आपने? क्वेश्चन जी, प्रश्नार्थ, देव मनाओ की भीमराव मनाओ, कारण मी त्यांना मानव म्हणावं की बोधिसत्व म्हणावं। पहा, मानव म्हणावं की बोधिसत्व म्हणावं म्हणजे देवाच्या पलीकडची भाषा। जी 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 जी। हा पहिलाच बाब असा आहे की आमच्या आया बहिण्यांना लुगडं नेसवलं। महाडच्या सत्याग्रहाच्या पहिल्या दिवशी तिथे महिला सभा आयोजित केली होती बाबासाहेबांनी। जी जी त्यावेळेस आमच्या सगळ्या आया बहिणी खुर्प्या घेऊन तिथे बाबासाहेबांच्या सपोर्टिंगला आल्या होत्या। लोकांना माहीत नसेल तर त्यावेळेस बाबासाहेब म्हणाले का रे तुम्ही जिजाऊच्या लेकी, अच्छा तुम्ही जिजाऊच्या लेकी, तुम्ही शूरवीर आहात, तुम्ही शूरवीर आहात, परंतु मी तुम्हाला मात्र पुढच्या माझ्या पुण्याच्या सभेमध्ये अच्छा तुम्हाला हे तुम्ही गुडघ्यापर्यंतच लुगडं नेसले ना, ते लुगडं नाही, मला तुमचं पूर्ण लुगडं पाहिजे, पूर्ण घोट्यापर्यंत तुम्ही लुगडं नेसून यायला पाहिजे। तेव्हा माझ्या आया बहिणींना ती दिलासा दिली। आया बहिणी पुढच्या वेळेस त्या पूर्ण लुगडं नेसून बाबासाहेबांच्या सभेला आल्या। म्हणून या जगातला पहिला बाप असा आहे की आपल्या आया बहिण्यांना लुगडं नेसवलं। म्हणून मी त्यांना म्हणालो, तुला आई म्हणावं की भीमाई म्हणावं, तुला आई म्हणावं की भीमाई म्हणावं, तुला देव म्हणावं की भीमराव म्हणावं। हाँ धनवीर जी साहब, आपने गाने के पीछे की संकल्पना तो हमें बताई है, बराबर है? सिर्फ इतना ही नहीं, हाँ इतना ही नहीं कि बाबा साहब जब न्याय मंत्री श्रम मंत्री हुए, न्याय मंत्री हुए, जी हाँ कामगार मंत्री हुए, तब बाबा साहब ने हैदराबाद में जाके निजामशाही में जो मतलब मैंने कलह चालू था वहां का कलह स्टॉप किया, वहां के लोगों को उन्होंने घरदार दिया। अच्छा, वहाँ के लोगों को उन्होंने शिक्षण के लिए बच्चों को मतलब मैंने पढ़ाई का खर्चा उठाने को बोला है। वहाँ उनको इतना ही नहीं कि मतलब मैंने पेंशन देना चालू कर दिया। जी जी जी, इतना ही नहीं तो वो कंपनी में वारसदार हक देने का भी काम बाबा साहब ने किया। बराबर। इसीलिए बाबा साहब को मैंने दाता म्हणावं की विधाता म्हणावं, ही देवापेक्षा खूप मोठी संकल्पना आहे। लोक त्या देवापर्यंत अडकून बसलेत, परंतु मी हा दाता म्हणावं की विधाता म्हणावं, ज्यांना तुम्ही सगळं जग सांभाळता म्हणता ना, एवढी मोठी संकल्पना दिली। नहीं ये भी कर सकते थे, तुला दाता म्हणावं की विधाता म्हणावं, ये भी बोल सकते थे आप। हाँ, तो देव लोगों का हे क्वेश्चन केलं, देव म्हणावं की भीमराव म्हणावं हे क्वेश्चन केलं, तर मी दाता म्हणावं की विधाता म्हणावं, तुला विद्वान म्हणावं की भगवान म्हणावं, तुला विद्वान म्हणावं की भगवान म्हणावं, ही देवापर्यंतच निर्णय। देवाची संकल्पना अशी आहे, जो आपल्याला देतो तो देव। अच्छा, जो आपल्याला देतो तो देव। सरळ सोप्या भाषेत देव म्हणजे आपले आई वडील आपल्याला देतात, ते आपले देव आहेत। जी 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 जी, आपण दगडधोंड्याला देव मानून आपण हिंदू धर्माच्या रूढीत भरकटलो, म्हणून आपण हा क्वेश्चन करतो। जी जी जी, धनवीर जी साहब, अभी बात ऐसी है कि आप तो गाने तो बहुत अच्छा लिखा, घर घर में पहुंचे इस गाने के माध्यम से आप, तो गाना लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? गाना लिखने की प्रेरणा तो मैंने पहले ही ठान लिया था कि मैं बाबा साहब का
एक ही गाने के अंदर, हाँ, एक ही गाने के अंदर मैं बाबा साहब को बिठाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, मैंने बाबा साहब को बोधिसत्व, बाबा साहब को बोधी, तू पशु पक्षी जीवाणूचा मित्र झाला, तू पशु पक्षी जीवाणूचा मित्र झाला, या धरतीवर जगण्याचा आसरा दिला। जी जी जी, ये आज तक के बड़े बड़े कवि होके गए, लेकिन ये किसी ने नहीं बोला। अच्छा अच्छा, जी, मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ मैं सबका मतलब मैंने ऋणी हूँ, उनके कदम पे मैं अपना कदम रख के मैं चल रहा हूँ, लेकिन जो मुझे एक गाने के अंदर बाबा साहब बिठाने का था, अच्छा, ठीक है, वो बिठा वो बोधिसत्व से लेके तो वो पूरा संविधान दिया, बुद्ध दिया, तक के मैंने वो सब अच्छा, बाबा साहब बिठाया। जी, तो ये मेरी टोटल संकल्पना थी, जी, वो जी, मैंने, चलो कोई बात नहीं। अभी तक आपने कितने गीत लिखे बुद्ध को हो या बाबा साहब के हो? मैंने अभी तक तो मेरे 50-60 के ऊपर मेरे गीत यूट्यूब में है। जी 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 जी, 50-60 के ऊपर मेरे यूट्यूब में गीत है। अच्छा, और मैंने 400-500 के, अंदाजा नहीं, मैं रात दिन वो लिखा नहीं करता हूँ। वाह वाह, चलो बहुत अच्छी बात है। वामन दादा कर्णक और आपकी कभी मुलाकात हुई थी क्या? हाँ, मेरी आप मुलाकात, तो नासिक से आते हैं ना? हाँ, मैं वामन दादा के नक्शे कदम पे चल के आज उनकी मुझे प्रेरणा मिली। जब मैं उनके वडाला में गया तो वो पैजामे पे बैठे थे। जी जी जी, उनसे मेरी कम से कम 1-1.5 घंटा वार्तालाप हुई। अच्छा, तो उनके जो विचार थे, वो विचार ही थे कि मतलब मैंने उनके दिलो दिमाग में बाबा साहब ही थे। अच्छा, उनके दिलो दिमाग में बाबा साहब ही थे। अब मुझे, मैंने भी बोला था मैं थोड़ा बहुत लिखता हूँ, बोला लिखना है तो बाबा साहब, दिमाग में बाबा साहब डालो। अच्छा, जी जी जी, दिमाग में बाबा साहब डालो, तब आप ये बुद्ध धर्म का काम करेंगे। जी जी जी, बाबा साहब अगर मतलब तुमने अगर मतलब घर घर पहुंचाया तो बुद्ध जाएगा। जी 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 जी, धनविजय साहब, आज धम्म चक्र प्रवर्तन दिन है, तो इस मौके पर हम आपका एक धम्म का गीत सुनना चाहेंगे, तो कौन सा गीत हमारे दर्शकों को सुनना चाहेंगे आप? बुद्धाच्या शासनाला जो जीवनात अनुसरतो, वाह, बुद्धाच्या शासनाला जो जीवनात अनुसरतो, बुद्धाच्या शासनाला जो जीवनात अनुसरतो, चंदन जसा सुगंधे दाही दिशा महकतो, चंदन जसा सुगंधे दाही दिशा महकतो, नभी चंद्र चमके शीतल, नभी चंद्र चमके शीतल, जलता पेन भूतल, अंधाऱ्या जीवनाचा शिलपुनवेचा महाबल, वाह, शिलाच्या प्रभावाने आनंदी जीवन करतो, चंदन जसा सुगंधे दाई दिशा महकतो। वाह वाह वाह, जो मनुष्य, हा, या धरतीवरचा जो मनुष्य बुद्धाचं शासन पालन करेल, जो तो कोण्याही जातीचा असो, कोण्याही धर्माचा असो, जेवढे हे सगळे मोठे झाले त्यांनी बुद्ध अनुसरला म्हणून ते मोठे झाले। बराबर आहे, बराबर आहे, कारण की या बुद्धाच्या धम्माला जर अनुसरण केलं तर तो पुण्यचा महाबल आहे। वाह वाह, तो शीतल, एवढा शीतल आणि पुण्यचा महाबल आहे। जी 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 जी, वाह। धनविजय साहब, अभी आपने जो बुद्ध का गीत हमारे दर्शकों को सुनाया आपने, तो हमारे मुझे एक कवि की संकल्पना, यानी कि जो पंक्तियां वो याद है मुझे। दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि दिला त्या मनुने विषमतेचा वर्ण, पण माझ्या भीमान दिला खरा समतेचा धर्म। मनु म्हणे स्त्रियांनी या गुलामीत राहावे, भीम म्हणे स्त्रियांनी या शिकून पुढे जावे। स्त्री बंधनाचे भीमाने जाणून या मर्म, माझ्या भीमान दिला खरा समतेचा धर्म। ये जो समानता के ऊपर जो आधारित बाबा साहब ने बुद्ध दिया है, और वो बुद्ध धम्म 1956 में हमें दिया है। तो धनविजय साहब, कभी नागपुर में दीक्षा भूमि पे जाने का मौका कभी आया था क्या आपको? मैं हमेशा हर बार आता हूँ। इस साल गया? जी जी जी, इस साल गया। तो वहां का माहौल कैसा है, इस बारे में थोड़ी जानकारी दें। मैं यहाँ पर 15 से हाँ,
2015 से मैं वहाँ ये भीमा तू इतकं दिलं आमा इसका स्टॉल लगाता था। अच्छा अच्छा। वो मैंने सीडी जब लॉन्च किया तो उसका स्टॉल लगाता था और हर साल मैं यहाँ आके तथागत के और बाबा साहब के चरण छूता था। अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। धनविजय साहब, एक बात ऐसे कि आपका जो गाना, फिर उधर से आता हूं मैं, आपका जो गाना है आनंद शिंदे इनके सुरों में जो गवा लिया आपने, तो ये गाना उनसे गवाते समय आपको क्या दिक्कतें आई या कैसा गवा लिया आपने, क्या इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। अभी आनंद शिंदे के बारे में तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि काल कथित संसारी साहब थे, मनोज संसारी साहब जी, गेस्ट हाउस में आए थे। वहाँ पर मैंने संसारी साहब को रिक्वेस्ट की कि आनंद जी से मेरा एक गाना तो भी मतलब मैंने गवाओ। जी जी। तो उस टाइम पे संसारी साहब ने बहुत रिक्वेस्ट की थी, तो आनंद शिंदे साहब बोले नहीं, उनका कुछ जो मतलब डिमांड था, अच्छा अच्छा, हाँ, वो कुछ ज़्यादा था। अब मेरे हिसाब से ज़्यादा, उनके हिसाब से तो वो तो उनके सुर का तो अंदाजा नहीं लगा सकते। अच्छा अच्छा। लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा था। लेकिन मैंने फिर भी, उन्होंने संसार साहब ने बोले दादा यांचा पाठलाग करा, यांचा पाठलाग करा, इथे नाही तिथे, तिथे नाही तिथे, तुमचं गीत सुरेख आहे। अच्छा, वाह। मला यांच्याच मुखातून ते गाऊन घ्या। त्यांचा हा संकल्प मी हे केला, आणखी मी पाठपुरावा करत करत मुंबईमध्ये लायनिंग स्टुडिओला, अच्छा, म्हणून लायनिंग स्टुडिओला तिथे यांचा पाठलाग करून मी तो हे अरेंज केलं। आणखी तिथल्या ऑर्गनायझरला सांगितलं की तुम्ही यांना हे बोलवा, मी त्यांचे म्हणजे पैसे देऊ शकतो। अच्छा अच्छा। तर त्यांनी ते गाणं अरेंज केल्यानंतर मग मलाही खूप बरं वाटलं। परंतु जेव्हा गाणं झालं तर गाणं ज्यावेळेस रिहर्सल चालू होती, आनंददादा ज्यावेळेस या गाण्यावर रिहर्सल करत होते, बोलत होते, संभाषण करत होते, आमच्या नीरजजीशी वार्तालाप करत होते, त्यावेळेस मी त्यांच्या मागे बसलेलो होतो। तरी पण ते गाणं ज्यावेळेस रिहर्सल झालं, आनंददादा खूप खुश झाले। वा, आनंददादा खूप झाले। आनंददादा गाणं गाऊन आल्याबरोबर माझ्याकडे आले। वा, म्हणाले दादा हे गाणं माझ्या सर्व गाण्यापेक्षा हे हिट गाणं आहे, आणि हे नुसतंच हिट नाही तर जगभर पसरणारं गाणं आहे। तर त्यांच्या पुण्याईने किंवा त्यांच्या ह्या शब्दाला खरंच तथागतांनी मान दिला, आणखी हे गाणं खरोखरच जगभर झालं। जी, त्यांचा ऋणी आहे। जी जी। धनविजय साहब, आप तो महाराष्ट्र के नासिक शहर से आते हैं, बराबर है, तो आपके जीवन के बारे में परिचय नहीं दिया, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें हमारे दर्शकों को। मैं वर्धा डिस्ट्रिक्ट में सेलू तालुका में धपकी करके छोटा सा गांव है जी, 50 घर। तो वहां पे उस टाइम पे स्कूल भी नहीं थी। अच्छा। जिस टाइम पे मैं 6-7 साल का था, जिस टाइम पे स्कूल चालू हुई उस टाइम पे मैंने वहाँ एडमिशन दी। अच्छा। 3 साल तक के वहाँ मैं धपकी में पढ़ा। तब दिक्कत ये आई थी कि पिताजी ने वो मेरे सर्टिफिकेट पे, हाँ, वो दूसरे जाति के मतलब कुंभी समाज के उन्होंने हिंदू महार लिखा था। अच्छा जी। मेरे सर्टिफिकेट, मेरे पिताजी को पता चला जब मैंने वो प्रमाण पत्र बताया उनको। अच्छा। तो बोले अरे हिंदू महार है। वो तुरंत उसी टाइम पे उठ के आए। हाँ, 7वीं में कक्षा की बात है? नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये तीसरी कक्षा की बात। तीसरी कक्षा की बात। अच्छा। वहां से घर से उठ के आए और वहां तिजोरे करके सर थे, उनको बोले मेरे बच्चों को तुमने ये हिंदू महार क्यों डाला? अच्छा। तो बोले इसमें सवलती मिलती है, इसमें सवलती मिलती है। अच्छा। आज सवलती हिंदू महार से ही चालू है। अच्छा। बोले अभी के अभी वो हिंदू महार छोड़ो, मैंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के साथ में दीक्षा भूमि पे दीक्षा ली है। अच्छा, ये मेरी प्रेरणा है मेरे पिताजी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। धनविजय साहब, और वो बोले कि उन्होंने फिर ये बताया कि स्कॉलरशिप अगर ये करना है ना, तो उन्होंने बोले कि बेटा तुम्हें स्कॉलरशिप लेना है,
मेरिट आके स्टडी करके अपने बलबूते पे मेरिट आके स्कॉलरशिप लेके हमको बताओ, समाज को बताओ। अच्छा। चौथे क्लास में मैं मेरिट आया, 5वें क्लास में तुलजापुर दहगांव गोसावी में वहाँ मैंने मेरा नॉमिनेशन हुआ। अच्छा। उसके बाद में 5वें क्लास में मेरिट स्कॉलरशिप की एग्जाम थी वर्धा में कर्नाटक हाई स्कूल में। अच्छा, जी 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 जी। तो 5 लोगों को, इस 5 स्टूडेंट को इस स्कॉलरशिप मिलने वाली थी। अच्छा। उसमें मैं फर्स्ट आया था। अरे वाह, बहुत। और मुझे मंथली स्कॉलरशिप चालू हुई थी, मंथली। वाह वाह वाह। वो मेरी उस टाइम से मैंने सोचा कि यार बुद्ध की संकल्पना में कितनी बड़ी ताकत है। बहुत बड़ी ताकत है, बराबर, सही बात है। मेरे पिताजी ने बताया कि ये हिंदू मार छोड़, हाँ, तू बुद्ध के नाम से ही मतलब मैंने जीना चालू कर, तुम्हें कहीं तकलीफ नहीं। मैं 5वीं क्लास से लेके तो मैट्रिक तक के वहां स्कॉलरशिप उठाई। अच्छा। हर साल स्कॉलरशिप मिलती थी। जी जी जी। धनविजय साहब, आपका तो परिवार बौद्ध धर्मी परिवार है, तो आपके दिन की शुरुआत किस तरह से होती है, घर में कैसा वातावरण है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। जी, मैं ये भी बताना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए। मैं मेरी मिसेस सिंधी है जी। अच्छा। हमारा लव मैरिज था 1974 में, हमारा लव मैरिज हुआ, तब से अच्छा, हम साथ में हैं। जी जी। और मैं कवि आर्टिस्ट होने की वजह से पहले मृदु कोमल हूँ, जो भी है मैं संभाल लेता हूँ। अच्छा। मेरे से मतलब मैंने वैरत्व कितना भी बड़ा मतलब ये हावी रहे तो मैं हावी नहीं होने देता हूँ, मैं उनको शांत कर सकता हूँ। ये बुद्ध की देन है। अच्छा, बहुत बड़ी बात। तो उसके बाद में मैंने विपश्यना की है। मेरी मिसेस ने भी मतलब मैंने विपश्यना की है, उसकी तो 25-30 के ऊपर विपश्यना हुआ। और वो धम्म सेविका करके गोयनका गुरु जी के वो इगतपुरी सेंटर में धम्मचक, जी जी। हाँ, तो वहाँ पर धम्मगिरी में वहाँ पर वो सेवा देती थी, वो वही विपश्यना करती। जी जी जी। तो उसके बाद में फिर मैंने भी मतलब मैंने अपने जीवन में विपश्यना के माध्यम से मैंने भी मतलब मैंने पदार्पण करने की सोचा। मिसेस को बोला कि मतलब अपन दोनों भी साथ में करते। अच्छा। तो हमने 10 दिन का शिविर वहाँ किए। दूसरे 10 दिन का ऐसे शिविर मैं 1, 2, 3 करते मैंने सत्ती पठान किया। अच्छा। तो ये सत्ती पठान यानी विपश्यना की गुरु की कुंजी है। हाँ। सत्ती पठान अगर हुआ तो उसके बाद आपको तुरंत ध्यान लग सकता है। तो वहां तक वो किया। और आज भी मैं सवेरे 3-3:30 बजे उठ के मेडिटेशन करता हूँ। मैं भी करता हूँ, मेरी मिसेज भी करती है। अच्छा। और वो उसी का फल है, उसी का बल है। और वो बल से और वो फल से आज मेरा आज 72 साल की उम्र है। जी जी। लेकिन आपकी 3 मंजिल बिल्डिंग में सिर्फ चढ़ के आता हूँ। जी जी। सिर्फ बुद्ध की देन है, वो विपश्यना की देन है। जी जी। और मैं ये सारे जो भी दर्शकों को जो मेरा ये लाइव सुन रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि बुद्ध की ये मेन कुंजी ये है कि विपश्यना है। अगर विपश्यना से ही ये विद्या ऐसी है कि इससे अपन दुख, जो इंसान को जो दुख है, वो दुख को अपन निवारण कर सकते हैं। जी जी जी। तो यही मतलब मैंने बल है कि अपना बुद्ध का यही बल है कि अगर विपश्यना करना बहुत जरूरी है। जिसने भी विपश्यना किया वो आज दुनिया के सबसे बड़े लोग आज विपश्यना करते हैं, किए हैं। और जो बड़ा आदमी है उसको आप पूछिए तो उन्होंने यही बताया है कि ये मैं नाम नहीं बताने दो, सबके सब जो है ना विपश्यनाचार्य है, विपश्यचारी है, उसका अनुसरण करते हैं। तो मैं भी ये समाज को ये बताना चाहता हूँ कि विपश्यना से आप अपने सब दुख दूर कर सकते हैं। धनविजय साहब, 2 मत प्रवाह समाज के अंदर आज भी है। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने कभी विपश्यना नहीं की है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? बाबा साहब ने विपश्यना नहीं की, ये सारा जो है ना अज्ञानी लोग ये बोल रहे हैं कि बाबा साहब ने विपश्यना नहीं की। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बाबा साहब रात दिन स्टडी पढ़ाई ये करते करते बाबा साहब अपना खाना भूल जाते थे, अपना सोना भूल जाते थे, अपना ये सारा भूल जाते। उनका शरीर व्याधि से भरा था। जी।
उनका शरीर व्याधि से भरा था। बाबा साहब को ठोकर भी लगी, बाबा साहब चलना भी नहीं होते तो भी सभा में जाके लकड़ी पकड़ के जाके सभा में मतलब ये करे। तो ऐसे पीरियड में वो विपश्यना कैसे कर सकते। लेकिन जब बुद्ध को जब अनुसरण किया है तो जो मतलब यानी वो 22 तास स्टडी करने वाले जो महामानव है, तो जो एकाग्र होना वही विपश्यना है जी। मैं समाज को ये बताना चाहता हूं, जो एकाग्र होकर जब ये पढ़ाई करे वही विपश्यना है, और एकाग्र होना ही विपश्यना है। बाबा साहब ने विपश्यना नहीं की, इसके ऊपर जो भी मतलब भाष्य हो रहे, जो भी चर्चा हो रही, वो तो मैं मेरे माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि बाबा साहब जब एक जिसको तंद्री बोलते, जिसको तंद्री बोलते, तो उनको पढ़ाई की तंद्री थी। चाय भी रहने के बाद में, खाना भी रहने के बाद में, आपको तो उदाहरण सब मालूम है कि 2 दिन मतलब खाना पड़ा रहता था, तो बाबा साहब वो तंद्री थी। वो तंद्री यानी विपश्यना, किसी में एकाग्र होके जी अपने आप को एकाग्र होके अगर अंदर अगर देखना अगर शुरुआत किए, उसको विपश्यना बोलते हैं। विपश्यना ने विशेष ध्यान जी, विपश्यना म्हणजे पाहणे जी जी जी, खुद को देखो जी, तो वो बाबा साहब ने रात दिन विपश्यना की, और वही उनका बल था। और ये समझ है कि विपश्यना नहीं की, वो उनको व्याधि थी, उनको ये सब मतलब शरीर उनका वो साथ नहीं देता था। अगर दिया रहता तो आज ये पूरे भारत में तथागत का झंडा अगर लहराया होता, भारत बुद्धमय हुआ होता। लेकिन यही व्याधि ने उनको मतलब त्रस्त किया, इसीलिए आज हम लोग दुखी है। आज अपने ये भारत में ये जो मतलब ये तर्क वितर्क लगाने वाले, आज वो बुद्ध का धम्म अनुसरण नहीं कर रहे। आज बुद्ध का धम्म अनुसरण नहीं किया, जो बाबा साहब ने जो धम्म दिया वो अनुसरण नहीं करे। बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा दी, आज बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा का अगर चौथी प्रतिज्ञा कौन सी है तो किसी को भी मालूम नहीं। 7वीं मतलब आज कोई भी, लेकिन सिर्फ जयंती के अंदर लाखों करोड़ों रुपए अपन मतलब निछावर करते जी। अपन ठीक है, भावुक है, वो अपना बाप है, लेकिन बाप ने अपने को क्या बताया। आज हम छोटे रहे और बाप ने अगर मतलब कान के नीचे भी अगर मारा और बोला कि यहीं बैठ, तो अपन उठते नहीं। लेकिन इतना बड़ा धम्म दिया, आज तुम निचले कुचले जमीन से मतलब आज तुमको यहाँ माड़ी पे बिठाया, तो मतलब अपन ने उनका अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने अपन ने उनका पालन करना चाहिए। बुद्ध धम्म अनेक 22 प्रतिज्ञा, बुद्ध धम्म अनेक 22 प्रतिज्ञा, जो 22 प्रतिज्ञा का पालन करता है वो ही बुद्ध का अनुयायी है, वही भीम अनुयायी है। ये माध्यम से जी। धनविजय साहब, बाबा साहब ने आप लोग को धम्म दिया है, लेकिन आज भी कुछ लोग कोई धर्म बोलते हैं, कोई धम्म बोलते हैं, तो सही क्या है? धम्म यानी धम्म का आचरण, ये धर्म, ये तो बाकी लोगों में बाकी सारे मतलब जाति में धर्म है। तो बाकी सब लोगों में जो भी मतलब धर्मों में जो धर्म है, तो वो धर्म वो आस्था पे है, कपोलकल्पी है। अच्छा। वो स्वर्ग नरक की बात करता है, वो पुण्य मिलाने की बात करता है, वो चमत्कार की बात करता है, वो धर्म, उसको धर्म माना गया। अच्छा। लेकिन बाबा साहब ने ये जो धम्म दिया, ये बाबा साहब ने हमको बुद्ध का धम्म दिया, ये धम्म, ये आचरण का धम्म है, यह अंगीकारने वाला धम्म है। इससे तुरंत फल मिलता है। अगर मतलब बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा और तथागत की पंचशील भी अगर मतलब तुमने अनुसरण किए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा जी। ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ जीवन है गच्छे साहब जी। ये मनुष्य जन्म पता नहीं कितने अब जो कल्पों से मतलब मिला होगा, ये तो हम अभी नहीं बता सकते। लेकिन इसके लिए अपनी इतनी पुण्य करते करते ये सब यहाँ तक आए आज अपने मनुष्य, लेकिन हम भूल गए जी। हम भूल गए, हमने ये तय नहीं किया कि हमने क्या करना है। ये जीवन बहुत दुर्लभ है, इसमें अगर तुम मतलब ये धम्म अगर ये अनुसरण अगर किया
बराबर है, यानी धम्म का अनुसरण करना चाहिए। धम्म का अनुसरण अगर किया तो ये जीवन तुम्हारा मतलब सक्सेस है। सफल है। जी 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 ये जी। जीवन तुम्हारा सफल है। जी, जी। आज जो जो भी ये धम्म के रास्ते से चले उनका कल्याण ही हुआ है। धनविजय साहब 67 साल हुए हैं धम्म बाबा साहब ने अपने को देकर, लेकिन आज की हालात अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो अधर्म के रास्ते पर लोग चल रहे हैं, तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण ये है कि बाबा साहब ने अपने को संविधान दिया है। संविधान के माध्यम से अपने को ये जीवन दान दिया है, लेकिन जो ब्राह्मणवादी लोगों ने जो संविधान के माध्यम से अपन ये फले फूले वो उनको देखा नहीं जा रहा, क्योंकि ये मतलब है ना, ये जो 4 वर्ण है तो अपन उसके गुलाम थे, अपन उनके चाकर थे। अपन अगर चाकर अगर नहीं रहे तो वो धन प्राप्त नहीं कर सकते थे, वो पैसा नहीं कमा सकते थे। हाँ। वो क्षत्रिय नहीं हो सकते थे। तो ये सारे जो है इनका वजूद खत्म हो गए। वाह। इसीलिए अभी ये बौद्ध समाज की और ये 3 वर्ण की लड़ाई है। और वो 3 वर्ण की लड़ाई अभी ये दशक के अंदर ये हावी हो गई। अच्छा, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये दशक के अंदर ये 3 वर्ण की लड़ाई हावी हो गई। फिर से अपन वो रास्ते पे जाने की मतलब यानी ये कर रहे हैं। हाँ। तो ये आज का ये संविधान ये खुद रो रहा है कि मुझे बचाओ। जी 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 जी। इसमें मैं 2 पंक्तियां हाँ, बोलिए बोलिए। बिल्कुल बोलिए, स्वागत है आपका। बुद्धाच्या ध्यानामधला भीम वरदान आहे। बुद्धाच्या ध्यानामधला भीम वरदान आहे। वाचवा हो मजला मी तुमचा प्राण आहे। वाह वाह। अरे ये संविधान की व्यथा है। मी संविधान आहे, मी संविधान आहे, मी संविधान आहे, मी संविधान आहे, वाह। अशी व्यथा आहे। मी तुम्हाला हाँ, बोलिए। मानवाच्या जगण्याचे मी विज्ञान आहे। वाह। दुराचरण मानवाला मी सावधान आहे। दंडाचे मोजमापन मी प्रावधान आहे। वाचवा हो मजला मी तुमचा प्राण आहे। मी संविधान आहे, मी संविधान आहे, मी संविधान आहे, मी संविधान आहे। आज संविधानाची व्यथा, संविधान काय म्हणत आहे ही व्यथा मी याच्यात माझ्या गीताद्वारे मांडली। जी। याची ते प्रल्हाद शिंदेचे सुपुत्र चंद्रकांतजी शिंदे अच्छा। यांच्या मुखातून हे गीत मी गाऊन घेतलं। याला खूप प्रतिसाद मिळालेला आहे। जी। आणि प्रकाश बोडारे त्याच्या संगतीने आहे, ते गायक आहेत, ते सुप्रसिद्ध गायक आहेत। त्यांनी या गीताला मला न्याय दिला आहे आणि खरोखरच मी त्यांचेही ऋणी आहे। खरोखरच आज आपलं संविधान मात्र रडत आहे। जी। आज आपलं संविधान रडत आहे की ते स्वतःहून म्हणत आहे की मला वाचवा। म्हणजे एवढी व्यथा आहे। तुम्ही जसे म्हणाले की आज हा धम्म कुठे, तर हा धम्म आज इथे आहे। आज आपण या संविधानाच्या माध्यमातून, संविधानाला बळकट करण्याच्या माध्यमातून आज संविधान जाळल्या जात आहे। कधी त्याच्यातनं कलमा गेलेल्या आहे हे आपल्याला माहीतच नाही। त्याच्यातल्या कलमा वगळलेल्या आहेत, त्याच्या कलमा जात आहे। तुमचं आरक्षणापासून सगळं आहे। आज सगळं समाज, सगळे पूर्ण आज आपला हा भारत देश फक्त आम्हाला आरक्षण द्या, आरक्षण द्या, आरक्षण द्या हेच करत आहे। याच्यासाठी झगडे चालू आहे, मोठे आंदोलन आहे, तिथे अश्रुधुरापासून तो गोळीबार आहे। हे सगळं त्या एका संविधानामुळे आहे। तर मी जनतेला ही विनंती करतो की या संविधानावर वाचवा। जी। आणि तुम्ही भीम अनुयायी बना। या संविधानानं आपल्यालाच नाही तर प्रत्येक मानवाला हा संदेश या भारतातच नाही तर पूर्ण जगामध्ये या सर्वच देशांनी घेतलेला आहे। आणि समता, बंधुत्व आणि न्यायाच्या हक्काने हा पूर्ण मानव धम्म चालत आहे। जी। धनविजय साहब,
आज धम्म चक्र प्रवर्तन दिन है और महाराष्ट्र के नागपुर शहर के दीक्षा भूमि पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है, तो इनके लिए क्या कहेंगे आज? हाँ, मैं आज जो भी दीक्षा भूमि में भीम अनुयायी आए हैं, बौद्ध बांधव आए हैं, मैं उनको ये विनंती करता हूं कि सिर्फ यहां आके जल्लोष करते हैं वो भी ठीक है, लेकिन जल्लोष से ज्यादा बाबा साहब ने दिया हुआ रास्ता बुद्ध धर्म का, ये अगर कृति में अगर लाए, बाबा साहब की स्तुति करने की आज गरज नहीं है। हर इंसान, ये दुनिया का हर इंसान जानता है कि बाबा साहब कौन है। भारत का ही नहीं तो हर दुनिया का जानता है। आज अमेरिका में 14-14, 17-17 फुट के मतलब स्टैचू खड़े हो रहे हैं, जगह जगह मतलब स्टैचू खड़े हो रहे हैं। जी जी जी, बाबा साहब को मानने वाला आज तुम्हारा ये भारत ही नहीं तो बाहर पूरा विश्व बाबा साहब को विश्व रत्न बोल रहा है। अच्छा। लेकिन इतनी बाबा साहब की, लेकिन आज बाबा साहब की स्तुति करने की जरूरत नहीं, बाबा साहब की कृति में लाना जरूरी है। जी जी, ये मैं आपके ये समाज को बताना चाहता हूँ। और उन्होंने बताए हुए नक्शे कदम पे आप चले और धम्म को मतलब तहे दिल से अगर स्वीकार करें तो ये धम्म, ये पालवी रुचि है। ये खड़क पे भी रही तो भी बिना पानी से, बिना हवा से, ये अंधेरे भी रहे तो भी उसका अंकुर फूटने वाला है। जी जी जी, ये झांकने से झकेगी नहीं और वो दबाने से दबेगी नहीं। ये बुद्ध का अंकुर है, ये उमड़ने वाला है। जी जी, और ये ऊपर तो सारे 33 करोड़ देवी देवता है ऊपर में, यहां से आकाश सारे 33 देवी देवता, करोड़ देवी देवता, यहाँ पूजन, आचरण, आराधना, ये वो क्या क्या चल रहा है आज के ये नवरात्र, ये वो, अरे वो सब तो मैं वो बाकी तो नहीं बताना चाहता हूँ। जी जी जी, लेकिन इतना अवडंबर चल रहा है कि ये धरती के ऊपर, लेकिन आज भी ये बुद्ध के धरती में यहाँ पे भी खोज के देखो तथागत बुद्ध ही मतलब निकलेंगे। इतनी ये पावन भूमि बुद्ध की धरती है, ये बुद्ध की धरती है, ये बुद्ध की धरती है। तो ये यहाँ हर जगह जहां पे भी खोदोगे तो बुद्ध ही निकलेंगे। आप कितना भी ऊपर 33 कोटि ने और 100 करोड़ देवी देवता मिलाए तो बुद्ध के सिवा आज भी प्रधानमंत्री बाहर जब जाते हैं तो बोलते हैं मैं बुद्ध के धरती से आया हूं, बोलते हैं मैं बुद्ध के धरती से आया हूं। और यहां करोड़ों रुपए राम मंदिर, ये वो सब चल रहा है। तो ये क्यों? यानी आज नहीं कल ये बुद्ध की धरती छूटने वाली नहीं है। ये सब तुम्हारी आस्था करोड़ों नहीं हजारों करोड़, लेकिन बुद्ध का अस्तित्व मिटाने के रास्ते पे नहीं चलो, उसके मतलब और नहीं चलो, ये मेरा कहना है। यानी आप अपना बाबा साहब ने यही बताया कि आप कोई भी आपकी रीति रूढ़ी है वो आप उसको आपको स्वातंत्र दिया है, आपको अपने हिसाब से आप रूढ़ी में चल सकते हैं। जी, जी। लेकिन दूसरे के रूढ़ी पे, दूसरे के मतलब है ना वचनों पे, या दूसरे जो मतलब ये जो रियल है उसको आप कटिबद्ध नहीं करो। जी जी जी, ये मेरा कहना है। जी, तो दर्शकों, ये थे पी कुमार धनविजय साहब जो महाराष्ट्र के नासिक शहर से आते हैं और धम्म चक्र के पावन अवसर पर उन्होंने आपसे अभी यहाँ पर बातचीत की है। आने वाले दिनों में धनविजय साहब के गीतों के माध्यम से ऐसा ही बुद्ध फुले शाहू अम्बेडकरी विचारों का कार्य हो और ये कार्य करने के लिए धनविजय साहब को ज्यादा उम्र लग जाए, ऐसे उनके प्रति मंगल कामना जताते हुए और समय को देखते हुए मैं मेरी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। फिर से एक बार धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के अवसर पर तमाम भारतवासियों को लॉर्ड बुद्धा टीवी की ओर से ढेर सारी मंगल कामनाएं। धन्यवाद। जय भीम। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।